नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा में मौजूद हैं और इस वक्त इटवा शिवनगर में हमारे साथ दीपक सिन्हा सर मौजूद हैं, जो अशोक पेपर मिल के मैनेजर हैं और रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इनसे जानेंगे कि आखिरकार अचानक इनसे मुलाकात हुई है, बहुत कुछ इनके बारे में जानते भी नहीं हैं, बहुत कुछ के बारे में हम पुष्टि नहीं करेंगे, लेकिन इनसे जानेंगे कि आखिरकार जो समय था अशोक पेपर मिल का और आज जो राजनीति लगातार अशोक पेपर मिल पर हो रही है, जो आज के जनरेशन के लोग हैं उन्हें कुछ मतलब बताया जा रहा है कि चालू होगा या फिर जो भी। सर, आपका स्वागत है भारत प्रदेश समाचार में। क्या कहेंगे, खासकर उस समय में आप कब से कब तक मैनेजर रहे हैं? देखिए, 2010 में जब ये खुला है तो नहीं था, मैंने ही खोला था और हम लोगों ने मिल को चलाया भी और प्रशासन को दिखाया भी, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक मिल के अंदर प्रवेश भी नहीं किया है और बाहर राजनीति करते हैं। दरअसल मिल और राजनीति दो अलग पहलू हैं। अगर बोला जाए राजनीति के एंगल से देखा जाए तो वो नहीं चाहते कि ये मिल, अगर चाहते होते सपोर्टिंग तो इसके बहुत सारे इतिहास हैं। मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा इंटरव्यू हो जाएगा। आप ऐसा समझिए कि मेरा एक सवाल है व्यक्तिगत आपसे, वो ये है कि मैंने जो महसूस किया है, मैं मिल के अंदर मौजूद हूँ, सारा डाटा मेरे पास है, लेकिन आपका कोई भी नेता जो अपने लोगों को जाके बोलता है कि मिल को चालू कर देंगे और आप उस मुद्दे पर वोट देते हैं, क्या पिछले 50 साल से हर 5 साल में वोटिंग हुआ है? हाँ, हर विधानसभा भी चेंज होता है और हर बार लोग जीतते हैं, सांसद विधायक चेंज होते हैं। आप अपने प्रतिनिधि से पूछे जो जीत के जाते हैं, उन्होंने क्यों नहीं चालू किया? ऐसी क्या बात है? क्या वो गेट बंद है? नहीं, खुला हुआ है। आप बोलते हैं, आप भ्रांति फैलाते हैं कि एम्प्लॉयज़ का कोई प्रॉब्लम है। देखिए, प्रॉब्लम अपनी जगह होता है, मिल अपनी जगह खुलता है। प्रॉब्लम तो हमेशा हम उनकी देखेंगे, कभी भी कुछ भी किसी भी संस्था में प्रॉब्लम रहता है और हमारा काम है एम्प्लॉय की सेवा करना, उनके दुख दर्द को समझना। जब मिल चलेगा तब ना, मिल चलने देंगे तब ना। आप दो चेहरा लेके मार्केट में आते हैं, एक जिनके बच्चे, बड़ी बात यह है कि जिन्होंने मिल को चलाया है, जो एम्प्लॉय हैं आज भी मेरे टच में है, आज मैं यहाँ पे उन्हीं के साथ हूँ और उनके बच्चे कहते हैं कि मिल लुटा गए। कौन सा मिल लूट गया, कहाँ चला गया, क्या किसी को पता है? अगर आप चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो आपके कई बार प्रतिनिधि उस मिल के अंदर गए, हमने प्रोडक्शन किया है। और आपको बता दूं, आपकी जानकारी शायद नए लोगों को नहीं होगी कि विश्व में सबसे टॉप क्वालिटी का जो मशीन है, आप सर्च कीजिए, एलिमोंड है। और एलिमोंड की मशीन उस समय राजा महाराज ने, हमारे दरभंगा महाराज ने यहाँ पर स्थापित किया था। बहुत सारे यूट्यूबर जाते हैं अधूरी जानकारी लेके, मैं देखता रहता हूँ, गेट पर जाते हैं, बोलते हैं इसके अंदर कुछ नहीं है। गेट पे क्या दिखता है? आपके घर के दरवाजे पे अगर मैं गेट पे जाऊंगा तो क्या आपको दिखेगा आपके अंदर क्या है? ऐसा नहीं होता। दरवाज़ा दरवाज़ा होता है, मिल मिल होता है। और आज भी मैं आपको बता दूं, छोटी सी जानकारी दे दूं कि मिल अपने कार्यकाल का, अगर 100 साल की क्षमता थी तो शायद वो 5 साल भी अपनी रफ्तार में नहीं चल पाया। जो भी कारण रहा हो, बहुत सारे कारण हैं, मैं उस पर बाद में मुद्दे पर बात करूँगा, लेकिन नेग्लिजेंसी जो होती है आपके प्रतिनिधित्व के, हर बार लोग आएंगे, आपको बोलेंगे वोट दीजिए, आप वोट देते हैं और फिर ढाक के 3 पात। तो यही है। आपने बहुत बड़ी बात कही है, जनप्रतिनिधि पर सवाल उठाया आपने, क्योंकि कहा आपने कि दो तरह का चेहरा लेकर के लोग मार्केट में उतरते हैं। दूसरी बात आपने ये भी कहा कि लोगों ने आपका बात अच्छे से रखा ही नहीं। आपने ये भी कहा कि इतने सालों से विधायक सांसद बनते आए हैं, लोगों ने ये कोशिश ही नहीं किया कि ये मिल खुलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हाई कोर्ट में जो मामला चल रहा है, क्या ये मामला क्या है? देखिए, हाई कोर्ट का पीएफ, लगातार जब भी सवाल उनसे किया जाता है तो वो हाई कोर्ट ही करते हैं। नहीं, ये गलत फहमी है लोगों का। हाई कोर्ट एक अलग मसला है। पीएफ का, पेंशन का बंटवारा होना था, जो पुराने हमारे एम्प्लॉय थे जब उस काल में जब थे, वो काल और ये काल दो अलग है। अभी आपको बता दूं, 1996 में नेव्यू कैपिटल एंड फाइनेंस लिमिटेड के टेक ओवर में गया रिहेबिलिटेशन करने के लिए। अब क्या हुआ कि कुछ इस पाले में लोग आए, कुछ उस पाले में चले गए। जो उस पाले में गए उनको काम नहीं करना था, जो इस पाले में आए उनको काम करना था। टेक्नोलॉजी के साथ लोग आए नहीं, बहुत सारे लोगों को शुरू है ना। तो मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि उस समय की स्थिति क्या थी? क्या मटेरियल निकल रहा था उस समय में? मटेरियल चालू था, पूल मतलब खासकर मिल चालू था या नहीं चालू था जिस समय में आप मैनेजर थे? देखिए, जब मैं आया था तो ये मिल एक बार चालू 1996 में चालू करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस समय चालू नहीं हो पाया था। बहुत सारे कारण थे। 2010 में दोबारा हम आए और टेक ओवर किए। जब हमने चाबी खोला
तो हम सब इसके मालिक नहीं थे उस समय, हम इस पे रिहेबिलिटेशन करने आए थे। मतलब ये बताया गया था कि भाई आप किसी तरह इस मिल को चालू करो, मालिक हम नहीं थे उस समय। लेकिन लोगों को नहीं मालूम है कि इसका सरकार का कितना योगदान था, हमारे मालिक का कितना था, और किसका, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का इसमें वर्चस्व था, मालिकाना हक था। बिहार गवर्नमेंट का 15.5% था, वो भी शेयर ले लिए। जब सारा शेयर हमारे मालिक के पास हो गया तो नियमता मालिक हो गए। अब क्या हुआ कि जब चालू करने लगे तो जिस दिन से इन्होंने लिया था, पिछला जो हिसाब लोग बोलते हैं कि हमारा बकाया था, वो एक र्यूमर की तरह है। क्योंकि बकाया क्या था, पीएफ का पेंशन उनको मिलना चाहिए था, जो उनको नहीं मिला। ये डिपार्टमेंट बिहार गवर्नमेंट का है और पीएफ उनका है। ये कोर्ट में केस था, वहाँ से जीते, ये वहाँ का मसला था, मिल का मसला था ही नहीं। लेकिन मिल जब हम लोगों ने टेक ओवर किया तो उस समय से लेके जो जिम्मेदारी थी हमारी कि जो हमारे पाले में आए, ये स्पष्ट था, सबको पता है, यहाँ के मैनेजमेंट को पता है, तो वो जिम्मेदारी हमको देना था। तो हम लोगों ने बैठा के उसको 5 किस्त में जब देने का फैसला किया, मैंने खुद अपने हाथ से बांटा जो लोग बचे हुए थे। तो ये कहना कि मिल का बकाया है सर्वदा गलत है। और ये मैं आपका आदमी हूँ, आपके बीच में बैठा हूँ, मेरा कोई मतलब नहीं है। अगर मेरे एम्प्लॉई का जो है आज अगर वो होते तो आज मैं ऐसे खुला नहीं घूमता। अब रही बात कि मिल चालू कैसे होगा, क्योंकि चालू करना बहुत ज़रूरी है, ये तो बैठकी की बात थी। चालू होने के लिए आपकी सरकार को पहल करनी चाहिए थी, जो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। हमारे सरकार थी उसमें, सब थी, राजद की सरकार थी। फिर उसके बाद तो मैं जब आया तो आपके इनकी आ गई, नीतीश कुमार की सरकार आ गई। जब भी हम सरकार में जाते हैं कोई सपोर्ट करने के लिए, उन्होंने कागजी रूप पे सपोर्ट किया, हमें खोला, हमें 33 kVA का लाइन दिया, जो लाइन की इसकी बहुत बड़ी समस्या थी। ये नीतीश सरकार में हुआ और हम लोगों ने प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करके इसका वीडियो करके दिखा दिया। उसके बाद बात आई कि इसको बहुत बड़े रूप में चालू करना है, लेकिन पूर्व टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिला। बहुत सारी बातें होती हैं, हर समय हमें रिपोर्ट करना होता था, हम कुछ भी काम करते थे। फिर ये हुआ कि आप इसका रॉ मटेरियल क्यों ले जाते हैं। तो सवाल है कि जब नया मटेरियल आएगा तो रॉ मटेरियल बिकेगा। कितने एम्प्लॉय थे उस समय में? हमारे समय जब मैं आया तो उस समय मुश्किल से हमारे पास गार्ड थे, जो हाई कोर्ट से हम लोगों ने लिया था, और हाई कोर्ट के आके उन्होंने टेक ओवर दिया था। मैं ही लेने वाला था, मेरा ही साइन हुआ था। और उसके बाद ये पूरी तरह से हम खोल के इसको चलाने का, क्योंकि लाइट आ गया था। पहले वाले पाले में 1996 में जनरेटर से चलाना पड़ रहा था, और उस समय लाइट की समस्या थी, जो ये मिल लाइट अवरोध होने के कारण नहीं चल पाता था। बहुत सारी दिक्कतें थी, उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि वो मेरा कार्यकाल नहीं था। तो मेरे पास जो डाटा है वो यही है कि मेरे पास लगभग 33 लोग बच गए थे इसके एम्प्लॉय, जो अलाइव थे। और हम लोगों ने उनको बुला के उनके 1996 के बाद का, जब से हमने टेक ओवर किया, वो दिया। अब कुछ लोग सवाल करते हैं कि उसके पहले का क्या, तो उसके पहले का तो ना मैं जवाब भी नहीं दे सकता, ना मेरे पास उसका डाटा है। दूसरी बात की, जो आपने कहा कि रॉ मटेरियल लेके जा रहे थे, वो कहाँ जा रहे थे? नहीं, देखिए क्या होता है, धीरे धीरे सामान उसका मिल का पार्ट बिक गया है, या फिर जो उसका स्क्रैप था वो भी बिक गया वहाँ? देखिए स्क्रैप क्या होता है, आप अपने घर में अगर नया पंखा लाते हैं तो पुराना पंखा आपको हटाते हैं। अब आप ये कहना कि भाई पुराना पंखा कहाँ ले जा रहे हो, ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। देखिए बिकता नहीं था, उसको रिप्लेस किया जाता था, जैसे गला के उसकी जगह नया आता था। नया आने का जो खर्चा था वो भी मेंटेन करना था, क्योंकि हमारे पास इतना बजट तो नहीं था पुरानी मिल को चलाना। और नए रूप से हमने प्रोडक्शन किया, सेक्शनल ड्राइव किया। ये टेक्निकल बात है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को नहीं मालूम है, पेपर टेक्नोलॉजिस्ट हमारे बिहार में नहीं है, और जो हैं उन्हें ही पता है कि क्या किया। तो वो उनको हमने, सरकार के नुमाइंदे थे, उनको हमने दिखाया, बाकायदे मिल उनके संरक्षण में था, और हमें हर मिनट की जानकारी उन्हें देनी पड़ती थी। हम रोड पे खड़े होकर के आम आदमी को ये बात नहीं कर सकते हैं। और जब हमने दिखाया तो उस समय सारे पत्रकार थे, जो यहाँ पे स्थानीय पत्रकार थे, उन्होंने भी शूट किया था, और हर मिनट की जानकारी मुझे कलेक्टर ऑफिस देना पड़ता था। ये एक कार्यकाल था जिसको झुठलाया नहीं जा सकता, इसीलिए हम बाकायदे सपोर्ट था। कैसा था, प्रोटेक्शन था हमारे पास, कि हमारे पास कोई हमको आहत नहीं करता था, रिस्पेक्ट करते थे हमारे लोग। क्योंकि उनमें मर्डर एक हो गया था, कैसे हो? देखिए मर्डर कैसे हुआ, ये भी एक हादसा मेरे सामने ही हुआ था। उस दिन मैं अवकाश पे था, लेकिन मैं आने वाला था, ज्वाइन नहीं किया था। और कुछ लोग क्या करते, हल्ला कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त हमारे मालिक साहब ने कुछ मिस्टर धर्मगोधा, तो वो अभी उनके बेटे हैं, वो तो नहीं रहे, वो तो
उनका हेमंत गोधा नाम है। फिर क्या हुआ? तो क्या हुआ था कि कुछ स्क्रैप था जो जाना था, जो हमारा जो मिल का वैसा स्क्रैप होता है जिस पे पंच करना होता है, यानी कि जब चलाना होता है तो हर बार उसको पंच करना होता है। वो यहाँ नहीं होता, बिहार में है ही नहीं, सबको पता है। तो वो जाना था जिसको र्यूमर के रूप में उड़ा दिया गया कि ये बिक रहा है। सवाल है कि जो ख़राब लोहा है वो किसी भी मिल में बिकता है और नया चीज़ आता है, तो आप हिसाब किताब रखते हैं पुराने लोहे का। आपने कभी ये नहीं पूछा कि भाई इतना जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है? तो ये फंडिंग भी आपको हिसाब रखना पड़ेगा। तो दोनों बैलेंस करना पड़ता है, एक तरफा सवाल करने से बात नहीं बनती। तो जब हमने चालू किया, सेक्शनल ड्राइव किया और इस सिस्टम को एडवांस किया और प्रोडक्शन करके दिखाया, तो मैनेजमेंट भी समझ। मर्डर की बात कर रहे हैं? मर्डर देखिए, ये एक थाने का प्रकरण था, चूँकि वो बलवा कर रहा था और जो भी लड़का था जिसकी मौत हुई वो ना तो हमारा एम्प्लॉय था ना वो पब्लिक था। और पब्लिक में क्या होता है, जब जुहूम होता है तो वो गलत तरीके से, भीड़ का उन्माद जिसको बोलते हैं, उसमें हुआ। वो मर्डर किसी के नहीं, पुलिस की गोली से हुआ, लेकिन लोगों ने उसको बचा लिया क्योंकि पुलिस महकमा था, तो वो बच गया। अब वो जो भी हुआ उसमें किसी का हाथ नहीं था, क्योंकि उस वक्त थाना हमारे पास ही था और थाने के साथ ही हुआ, और उसकी बॉडी भी थाने की पुलिस के पास थी, ना किसी पब्लिक के पास थी। ये हर किसी को पता है। तो उस समय में मतलब आपका ये आरोप है कि पुलिस के ही गोली से, मतलब मैं तकनीकी रूप से इसलिए नहीं कह सकता कि मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है। मैं कुछ भी बोल दूं तो साक्ष्य के बगैर कुछ भी बोल के निकल जाऊं, कल फिर मैं फंस जाऊंगा आपके सवालों में। तो बेहतर है कि गोली कोई पब्लिक का नहीं था। दूसरी बात कि उस समय में वर्चस्व किसका था वहाँ पे? क्या कुछ लोग गुंडागर्दी भी करते थे क्या पेपर मिल को लेकर के? बिल्कुल नहीं सपोर्ट करते थे। हम खुले बिल्कुल नहीं, कोई एक आदमी सपोर्टिव था, सबको ये उम्मीद तो मांगने आता था? देखिए, ये छोटी छोटी बातें हैं, जहाँ मिल चलती है ना वहाँ छोटे मोटे खर्चे को उजागर नहीं किया जाता है। वो आप अपना एक जग करते हैं, आज इतना बड़ा जग हुआ है तो आपने किसी को एक खाना खिला दिया, किसी को पान खिला दिया, ये सारी बातें गलत बात है। दूसरी बात दीपक सिन्हा जी कि आपने कहा कि 50 साल से कोई भी कोशिश नहीं किया। जहाँ तक मैं पत्रकारिता मैं शुरू किया हूँ बिहार में, मैंने ये देखा कि जो विपक्ष में या फिर अभी महागठबंधन की सरकार उस समय में हो या फिर अभी एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी या फिर जो भी है सम्राट चौधरी वगैरह, उस समय तेजस्वी लालू जो भी होंगे, तो सभी लोगों ने कहीं ना कहीं विधानसभा हो, लोकसभा हो, कहीं ना, अब जैसे सांभवी चौधरी है लगातार वो भी आवाज़ उठा रही है लोकसभा में। तो आपने ये कहा, फिर उधर एक तरफ से नेता लोग जो है आवाज़ उठाते हैं, तो कहाँ फंस कहाँ रहा है? क्या लग रहा है कि नेताओं का सुना नहीं जा रहा है? देखिए सर, अगर मोटे तौर पे बोला जाए एक आम नागरिक के नज़रिए से, क्योंकि मैं नेता तो हूँ नहीं, राजनीति भी मेरे सामने नहीं होती है, मैं एक मालिक का आदेश मानता हूँ, मिल चलाने की कोशिश करता हूँ। देखिए हो क्या रहा है, ये हो सकता है मैं गलत बोल जाऊँ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जो मेरा अपना अनुभव वो बता रहा हूँ। राजनीति एक अलग नज़रिए से देखती है मिल को। अगर देखती होती तो हर साल चुनाव होते हैं, नेता जीतते हैं। मैं सवाल पूछता हूँ आपके माध्यम से पूरी जनता से कि आज तक किसी नेता ने इसमें पहल क्यों नहीं किया? मिल फिर खुली क्यों नहीं? अगर इतना आसान था, क्योंकि ये लोग सिर्फ वोट मांगने आते हैं, अभी फिर वोट आ रहा है, फिर लोग आएंगे मिल चालू करने के लिए। शहनवाज हुसैन भी उसमें गए थे, उद्योग मंत्री थे उस समय में। मैं शहनवाज हुसैन की बात नहीं करूंगा, बहुत सारे नेता लोग आए, पक्ष प्रतिपक्ष, हमेशा अपनी राजनीति चमकाने के लिए मिल में आते हैं और लोगों को, आम लोगों को ये दिखाते हैं कि मैं मिल का रहनुमा हूँ, और उसके बाद कुछ नहीं होता। विधानसभा में बातें होती। मैं एक बात बताना चाहता हूँ सर कि विधानसभा में जो लोग बात करते हैं, क्या कभी आपने उनसे पूछा कि वो डाटा लेने मेरे पास आए हों? क्योंकि डाटा तो मेरे पास है फैक्ट्री का, ठीक है। कभी मिले नहीं, उनको पता भी नहीं कि मैं मैनेजर हूँ कि उसका एम्प्लॉय हूँ कि नौकर हूँ, क्या हूँ। सवाल देखिए इसका नहीं है। आप विधानसभा में चूंकि अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं तो आप बोल देते हैं। लास्ट टाइम तो क्या लग रहा है कि अभी जो रामचंद्र प्रसाद विधायक है वो भी मतलब सभी लोग चेहरा ही चमका रहे हैं वहाँ जाकर? मैं किसी का नाम लिए बिना अभी तक तो यही कहूँगा, क्योंकि जो लोग मेरे साथ हैं, कुछ एम्प्लॉय तो मेरे साथ भी है ना, मैं अकेला तो उसमें नहीं घूमता हूँ, सारे लोग गार्ड लगे हुए हैं। आप उनसे जाके पूछिए कि लोग आते हैं तो क्या करते हैं। ये बताइए कि अभी जैसे कि उस समय की बात करते हैं अगर, तो आप कब वहाँ से निकले, कौन से ईस्वी में वहाँ से निकले? देखिए 2010 में मैंने ज्वाइन किया, 3 साल तक मैं लगातार फैक्ट्री के अंदर ही रहा। उसके बाद मैं पटना शिफ्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमारे परिवार के लिए उस तरह के चीज़ काफ़ी कुछ उजड़ा हुआ है,
तो दिक्कत होता था मेरे बच्चे को पढ़ाई लिखाई के लिए। तो हम जो भी काम करते हैं, जो भी पेपर आता है, डॉक्यूमेंट होता है, जो मूव करना होता है, हम पटना में बैठ के करते रहते हैं। एक समझ लीजिए एक पत्रवाहक हूँ मैं, मैनेजर मत बोलिए, क्योंकि कुछ हो नहीं रहा। मैनेजर उसको बोलते हैं जहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, तो एम्प्लॉय तो है नहीं यहाँ पर, ठीक है ना, कोई प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा है। तो अभी क्या है कि हमारे मालिक चाहते हैं कि इसको टेक ओवर कर दिया जाए, किसी और को दे दिया जाए। उनका रुझान नहीं है, क्योंकि हमारे जो बड़े मालिक थे धर्मगोदा, वो रहे नहीं, और उनका जो बेटा है वो चलाना चाहता नहीं है। तो सवाल है कि अब एक पक्ष है वो ये है कि कोई भी हमारी अगर जो मौजूदा सरकार है, यदि वो पहल करे तो मैं बता दूंगा, मैं उनको बताऊंगा, सारे डाटा दूंगा। और मैंने भी अपने स्तर पे प्रयास किया है। जैसे एक बार अभी अल्ट्राटेक कंपनी को लाए थे चलाने। टोटल ज़मीन कितना है पेपर? 465 एकड़। अभी भी? जी हाँ, अभी भी? हाँ जी, नक्शे के साथ, मैं प्रूफ के साथ बैठा हूँ। मैंने अपने हाथों से टैक्स अदा किया है और किसी को नहीं पता है। मैं हूँ जीता जागता बैठा हुआ आपके सामने। अभी भी? जी हाँ। तो यहाँ के जो अंचलाधिकारी हैं, आखिरकार वो लोग सच्चाई बता नहीं पा रहे हैं। इससे पहले जब कुछ अंचलाधिकारी थे, हमने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि किसी ने कहा कि 390, 380, किसी ने कहा 400 एकड़। आखिरकार 465 एकड़ आप बता रहे हैं, तो इतना सारा ज़मीन कहाँ गया? आधा तो हमारा पुल में अखरा गांव जो है वो उसी में बसा हुआ है, अनौचर घेर के बनाया हुआ है। वो थोड़ी है वहाँ पे, वो रास्ता जो आप निकाले हो बीच से, वो किसका है? वो हमारा, हमने दिया है रास्ता। तो वो ज़मीन सब कहाँ चली जाएगी? आप इंक्रोचमेंट करा, थलवारे स्टेशन से जो रेलवे आती थी, सबको पता है, वो आज कहाँ चला गया? उस पर किसका राज है? तो वो सब घटा के बता रहे हैं ना। लेकिन जब पेपर में बात होगी तो पेपर तो आज के डेट में ज़मीन कहीं नहीं गई है, ठीक है। अगर चली जाती तो आप अधिकार बता, आपके पास है अधिकार, तो आप तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी भी पेपर मिल चालू हो सकता है? अगर क्यों नहीं हो सकता? 1 मिनट में चालू हो सकता है, बशर्ते कि अगर कोई पहल करे। पहल ही नहीं है, क्योंकि जो लोग नेता यहाँ के बोलते हैं उनकी वहाँ तक पहुँच नहीं है। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज देख रहे हैं, वहाँ तक सूचना नहीं जा रही। आप मुझे लेके चलिए, मैं बताऊँगा उनको, मैं दिखाता हूँ, मैं विजिट कराता हूँ, आप आइए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई लेके थोड़ी जा रहा है जेब में। दीपक सिन्हा हैं, मैं मैनेजर खुद को पत्रवाहक बता रहे हैं। अब देखने की बात है कि आगे क्या होता है। इन्होंने दावा बहुत बड़ा किया है, क्योंकि जो स्थानीय विधायक हैं जिनका चुनाव आ रहा है, जो स्थानीय लोकसभा के सांसद हैं, उनका भी आगे मतलब देखने की बात होगी कि इनकी बातों में कितने वो लोग जाते हैं। देखते रहिए जगजीत के साथ। दीपक सिन्हा कल आए थे दरभंगा, उनसे हमने अशोक पेपर मिल के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि नेता, जो सरकार है वो चाहता ही नहीं है कि पेपर मिल चालू हो। क्या कहेंगे? उनके कहने से नहीं होने वाला है सब। मैंने कई बार विधानसभा में क्वेश्चन में उठाया है, और हमारे सरकार बीच में नहीं थी, अब सरकार है, और हमको आश्वासन नहीं मिला है ऊपर से कि वो जो पेपर मिल का जो खाली ज़मीन है, लगभग 350 एकड़ ज़मीन खाली ज़मीन है, उस पर नया उद्योग लगने का विषय आया है। और हमको लग रहा है कि चुनाव से पहले कुछ न कुछ सरकार की तरफ से घोषणा भी होगा। नहीं विधायक जी, 400 350 आपने कहा, उन्होंने कहा कि 465 एकड़ ज़मीन अभी भी अशोक पेपर मिल का है आज के डेट में भी। वो बोलने के लिए कुछ बोल सकता है, उसको बोलने पर हम लोग उतना ध्यान नहीं देता है। हमारी सरकार जो कहेगी उस पर ध्यान देना है। हमारी सरकार जो कहेगी, सरकार संवेदनशील है, बिहार की सरकार वो भी चाहती है, उनका भी मनसा है कि इस खाली जमीन पर कुछ नया उद्योग लगे। और हमको जैसा उम्मीद है, जैसा कि हमारे नेता जो आश्वासन दिए हैं कि निश्चित चुनाव से पहले कुछ न कुछ वहाँ पर होगा।